हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रणबीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मेसी। तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल आपने थंबनेल पे सही पढ़ा कि हेयर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कैसे करें, आखिर हेयर फॉल क्यों होता है, जो एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर है इसकी प्रॉब्लम, बालों की झड़ने की प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है। तो पूरी वीडियो में हम बात करेंगे इसके कि हेयर लॉस क्यों होता है। तो बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, आखिर ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, किसी भी जेंडर में हो सकती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है, इससे 85% से भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। हेयर फॉल की कमी के कारण उनके हेयर लॉस हो रहे हैं। जो बाल होते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे जो बॉडी की शोभा बढ़ाते हैं। वही बालों को हमको कैसे ठीक करना चाहिए। तो बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, इसमें क्या क्या हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और एंड में इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट हम इसमें हेयर फॉल होने के बाद या एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर इसमें हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एलोपेशिया क्या होता है, आखिर हेयर फॉल होने के बाद एलोपेशिया क्यों हो जाता है। तो पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमको ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो पढ़ते हैं इसके कॉजेस के बारे में, तो जानते हैं। बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में, जो इसके कारण हैं, किन किन कारणों की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, कि आखिर क्यों ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती जा रही है। तो बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में। तो सबसे जो पहले नंबर पे आता है डैंड्रफ। जो हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो हेयर हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं और उसकी वजह से वो टूटने लगते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है डैंड्रफ की है। डैंड्रफ में जो हमारा फंगस हो जाता है हमारे हेयर पे, एक बैक्टीरिया हो जाता है, वही हमारे हेयर लॉस करने में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। तो डैंड्रफ की वजह से सबसे ज़्यादा बाल टूटते हैं, रूसी। अगर बात करें इसमें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर में आता है हमारा सेबोरोइक डर्मेटाइटिस आता है। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम है, हमारे बालों से वसा सेक्रेट होने लगता है, फेट सेक्रेट होने लगता है, वो वहाँ बालों पे जम जाता है, एक येलो से कलर की पपड़ी जम जाती है। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमारे हेयर लॉस हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है। अगर इसमें थर्ड की बात करें तो पेडिक्लोसिस, बालों में जुएँ होना। यदि आपके बालों में जुएँ हो रही हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है। तो ये भी एक इसका एक कॉजेस देखा गया है। तो इसमें बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में हमारा हेरिडेटरी फैक्टर आता है, जो अनुवांशिक कारण होता है। अनुवांशिक कारण जो हमारे जीन्स हमारे दादा में होता है, दादा से वो पिता में जाते हैं और पिता में बेटे में जाते हैं। तो इसकी वजह से भी अगर ये प्रॉब्लम, अगर उससे पहले आपके ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, अगर आपके दादाजी को हेयर फॉल था या उनके जो हेयर नहीं थे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। करेंगे नेक्स्ट की, तो जो इसमें क्या होते हैं हार्मोन्स की वजह से। अगर हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस हो जाए तो इसका यह भी एक कारण माना गया है। जो हमारा एक विशेष प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, अगर इसमें कोई डिसबैलेंसिंग हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, ये सबसे ज़्यादा मेल में पाया जाता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। नेक्स्ट में बात करें तो ये कुछ बीमारियों के भी चलते हो सकता है। जैसे अगर आपको टाइफाइड हुआ है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपके पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो टाइफाइड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो जाता है। सेकंड की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस, अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों में अगर आपकी इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की कोई डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी ये हेयर फॉल की सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसमें नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें तो जॉन्डिस, अगर आपको जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हो सकता है। तो अदर में भी कुछ इसमें अगर कुछ अदर में देखे जाए तो इसके मुख्य कारण और भी हैं। तो जैसे इसमें किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसमें भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर किसी में एनीमिया की कमी है, खून की कमी है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करेंगे थायराइड। अगर थायराइड में अगर किसी पर्सन को थायराइड हुआ है, पेशेंट को थायराइड हुआ है, तो उसमें भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। तो इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें काफ़ी सारे इसके मुख्य कारण हैं। और बात करेंगे इसमें विटामिन्स की। अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसमें कुछ नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। अगर फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, अगर आपको फिजिकल
मेंटल स्ट्रेस है या टेंशन ज़्यादा है, डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाते हैं। तो इसमें अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, वो डस्ट पोल्यूशन, आपको बालों पे पोल्यूशन लग रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मैंने इसके बताए कुछ कोजेस के बारे में बताया कि आखिर किन किन कारणों की वजह से हमको ये हेयर फॉल होता है, जो एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर है, बालों का झड़ना या बालों का टूटना, तो उसकी वजह से बालों के टूटने की वजह से हमको एलोपेशिया हो जाता है। तो ये तो हमने बात की इसके कोजेस के बारे में कि किन किन कारणों की वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमको ध्यान देना चाहिए कि यही कारण है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इनसे हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि हेयर फॉल होने के बाद हमको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो हमारे बालों की जगह है वो खाली पेच बन जाता है, बिल्कुल एक गोल सा पेच बन जाता है, खाली जगह हो जाती है, वहाँ से हेयर लॉस हो जाता है। तो ये भी एक इसमें सिम्टम्स देखा गया है। तो बालों का पतला होना, यानी कि बाल बहुत ही जो हमारे हेयर है काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाते हैं, ये भी एक इसका प्रॉब्लम देखा गया। बालों का पतला होना तथा आसानी से टूटना, तो ये इसके कुछ हमने बात की इसके सिम्टम्स के बारे में कि हमको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यदि आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली दिन में 50 से 100 बाल टूटना काफ़ी कॉमन है, पर इससे ज़्यादा अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो आपको समझ जाना कि एक्सेसिव लॉस ऑफ हेयर, आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि हेयर लॉस होने के बाद हमको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस कोजेस की वजह से, हम किसके कारण की वजह से हमारे जो हेयर हैं वो लॉस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है इसका कोजेस क्या है, तो उसी के बाद आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो सबसे पहले अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप डैंड्रफ के अकॉर्डिंग इसमें एक शैम्पू आता है, जिस शैम्पू का नाम है कैटोमैक। इसको आप ले सकते हैं, जिसमें अगर साल्ट की बात करें तो कैटाकोनाजोल शैम्पू 1% होता है। इसको सप्ताह में 2 बार आपको जो आपके हेयर को धोना चाहिए, जिससे आपका डैंड्रफ सही हो सके और आपके हेयर फॉल ना हो। इसमें नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें पेडिक्लोसिस अगर आपके बालों में जुएं हो जाती है तो उसके लिए आप ले सकते हैं हेयरसील एंटी लाइस क्रीम वॉश। इसको सप्ताह में 1 बार आपको बालों को धोना है अच्छे से, काफ़ी जो भी आपकी ये जुओं की प्रॉब्लम हुई है ताकि ये ठीक हो सके। अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस, अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी मैंने बताया जो हमारे वसा है वो सेक्रेट होने लगता है, और सेक्रेट होने के बाद वो हमारे स्कैल्प पे ही पपड़ी जम जाती है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसमें आप कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें एक ऑइंटमेंट आता है, तो इसमें एक ऑइंटमेंट का नाम है बेटनोवेट। ये आपको स्कैल्प पे लगाना है, अपनी जो स्कैल्प पे प्रॉब्लम हुई है ये वहीं पे इसको लगाना है। अगर आप ये नहीं लगा सकते, इसमें एक कैप्सूल आता है NE400, जो विटामिन E का कैप्सूल होता है। तो डायरेक्ट आप इसको स्कैल्प पे लगा सकते हैं, बिल्कुल रब कर सकते हैं अच्छे से, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सेबोरिक डर्मेटाइटिस की जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कम हो जाए, जो सेक्रेट हुआ वसा वो कम हो जाए, तो उससे भी आपकी हेयर डैंड्रफ रुक सकता है। अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें तो इसके अलावा कुछ और भी हैं। तो अगर इसमें कुछ नेक्स्ट की बात करें तो इसमें कुछ और भी हैं। बालों में हिमालय एंटी हेयर लॉस क्रीम फ्लासा लगाएं। यदि आप इसके अलावा कुछ और भी लेना चाहते हैं तो हिमालय का एंटी हेयर लॉस क्रीम आता है जो फ्लासा का होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ आप मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। मेडिसिन्स में एक वी कॉम्प्लेक्स का, इसमें एक कैप्सूल आता है विकासूल, इसको एक कैप्सूल आप सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। फिर इसमें एक टैबलेट आती है कैल्सी मैक्स, एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। इसमें यदि आप कैप्सूल नहीं ले रहे तो आप टैबलेट ले सकते हैं, कैल्सी मैक्स के नाम से एक टैबलेट आती है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ हम प्रोटीन पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर में एक पाउडर आता है प्रोटीन एक्स, तो इसको भी आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल करें। जो आपकी प्रोटीन रिच डाइट है इसको आप अच्छे से लें, जो भी खाने में अच्छे से दाल का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें और सलाद भी लें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ठीक हो जाए। तो ये इसके कुछ ट्रीटमेंट थे। तो ये हमने बताया कि इसमें हम कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूँ तो जब तक आपको कोजेस के बारे में नहीं पता लगे तो आप प्लीज़ इसमें कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, कोई भी ऐसा शैम्पू यूज़ ना करें जिससे आपकी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाए।
तो बात करी हमने इसमें कुछ ट्रीटमेंट की, तो आई होप आपको ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमको क्यों होती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके जो कारण थे हमने इसमें एक एक चीज़ के बारे में इंटरप्रेट किया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे बेसिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।